जय हिंद साथियों। भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान में आपका स्वागत है। मैं संजय सिंह चौहान, राजपूत भारतीय, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, लोकसभा क्षेत्र 72 बलिया, राजनेत्री श्रीमती सीमा चौहान, राजपूत भारतीय, भावी प्रत्याशी 377 विधानसभा क्षेत्र जोराबाद, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, राजनेता श्री नरेंद्र सिंह चौहान, राजपूत भारतीय। दोस्तों, आज हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान के तहत पारिवारिक मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हालांकि इस चैनल से थोड़ा हटकर है और आज हम बात करेंगे दो मुख्य बिंदुओं पर। आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लगे कि समाज में एक अच्छी प्रेरणा वीडियो बना सकती है, जागरूक कर सकती है या हमारे माता पिता के बारे में जो सोचते हैं उसको नज़रियों को बदल सकती है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। जय हिंद साथियों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आज भाग नंबर 2 पर बात करेंगे हम। जो लोग कहते हैं माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ज़रा थैला बदल कर तो देखो, जवाब मिल जाएगा। एक कचरा ढोने वाला बच्चा और दूसरा स्कूल जाने वाले बच्चों की आप फोटो को देखिए और महसूस करिए कि अगर मैं कचरा ढोता तो कैसा होता। दोस्तों, जब अब हम छोटे होते हैं, माता हमको जन्म देती है, अपने छाती से स्तपान कराती है, हमारा टॉयलेट बाथरूम साफ करती है। हम गूंगे होते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं, हमको बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है। हम जब खाते पीते नहीं हैं तो हमसे पूछती है, जब बोल नहीं पाते, जो चीज़ें क्या खाएगा क्या नहीं, मतलब कैसे भी करके वो समझने की कोशिश करती है और हमको खिलाती है। खांसी बुखार या कुछ भी होने पर, थोड़ा बहुत भी बुखार होने पर वो डॉक्टरों के पास जाती है। अगर नहीं खाते तो वो हमारे सर पर टीका लगाती है, नजरें उतारती है। हम जब पेशाब कर देते हैं बिस्तर पर तो उस पेशाब की बिस्तर पर वो खुद सो जाती है और सूखा बिस्तर पर हमको सुलाती है ताकि हम बीमार न पड़े, हम स्वस्थ रहें। ऐसी होती है आपकी हमारी परवरिश। लेकिन आज के दौर में हम क्या करते हैं, जब यही हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो आजकल की न्यू मॉडल बहुएं आ रही हैं जो एकल प्रणाली में रहना चाहती है, अपने परिवार से अलग दूर। उनको हमारे माता पिता अच्छे नहीं लगते हैं और वही समस्या उनके माता पिता पर होती है। उनके भैया भाभी करते हैं तो उनको तकलीफ होती है। या पता नहीं हमारे समाज में दोहरापन ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा। माता पिता को हमारी गलत सोच के कारण वृद्धाश्रम में हम भेजने लगे हैं। माता पिता को बुढ़ापे में बात आती है, हम 4 भाई अगर अलग हो गए तो एक बोलता है कि मैं अपने में माता को नहीं रखूँगा, एक बहू बोलती है कि मैं नहीं रखूँगा, और तमाम तरह की पुरानी माता द्वारा कोई ऐसी भूलवश बातें होती है उसको निकालने लगती है और कहने लगती है, बहुत सारी शिकायतें करती है। और उस अपनी माता को लालन पालन करने के लिए ज़मीन जायदाद के हिस्से से 1/4 भाग में एक एक्स्ट्रा हिस्सा लेता है, यानी उसमें 4 बेटों में 5 हिस्सा एक माता जी का अलग से लगता है या पिताजी का, और तब वो बेटा अपनी माता पिता को पालता है। ये बहुत दुर्भाग्य है और मेरा मानना है कि भारत में ऐसे 90% लोग पाए जा रहे हैं। खासतौर से पढ़ा लिखा समाज तो ये बहुत ही ज़्यादा कर रहा है, और ख़ासतौर से जो शहरों में बसते हैं, मेरा मानना है कि इनमें तो ज़्यादा ही हो रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं माता पिता को लेकर के। तो जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं करते, देखिए हर पिता, अब जाति विशेष धर्म की तो यहाँ बात नहीं है, माता पिता की बात है। एक पिता कचरा ढोता है, वही पिता आपकी खुशियाँ देने के लिए गटर में डालता है, वही पिता होटलों में प्लेटें मांजता है, वही पिता भट्टे पर मजदूरी करता है, वही पिता मार्केट में सब्जियां बेचता है रातों तक, वही पिता मुर्गी वगैरह काटता है और आपको पढ़ाने लिखाने की कोशिश करता है, आपको घर देने की कोशिश करता है, आपके बदन पर कपड़े देने की कोशिश करता है। अगर आप किसी भयंकर बीमारी में बीमार हो गए तो अपनी ज़मीन जायदाद सुख सुविधाओं को गिरवी रख करके, यहाँ तक कि बेच करके, माता भी अपने गहनों को बेच करके आपका इलाज कराती है। जब आप ठीक हो जाते हैं, कुछ दिन बाद बीतता है, फिर बोलते हैं इन्होंने मेरे लिए क्या किया। आप दूसरों की सुख सुविधाओं को देख करके अपने माता पिता से तुलना करने लगते हैं। ये बहुत ही गलत और निंदनीय कृत्य है। हमारे धर्मों में हम कहें कि हमारे भारत में माता पिता को भगवान मानते हैं। हम यूँ कहें कि दुनिया में भगवान है नहीं, हम अपने माता पिता को ही भगवान मानते हैं। पहला गुरु जो हमको दुनिया में चलना बोलना सिखाया, समाज में उठना बैठना सिखाया, उसको हम माता पिता यानी भगवान कहते हैं। दोस्तों, आप बोलते हैं कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, किसी मुकाम में आप फेल हो जाते हैं, आपकी इच्छा होती है मैंने IAS IPS डॉक्टरी नहीं करी। आप सोचिए कि अगर आपके पिताजी मर गए हैं और बचपन में ही माताजी मर गई हैं, आपका कोई नहीं है, अनाथ की ज़िंदगी जिए हैं, तब आप क्या कर पाते हैं। आप सोचिए कि आपके पिताजी मर गए हैं और माताजी हैं, आपने सोचा कभी कैसे उन्होंने आपको पालने के लिए समाज की ताने बाने सुने, क्योंकि लोग
एक विधवा बहन को घृणी दृष्टि से देखते हैं, तरह तरह के लांछन लगाते हैं। किस कंडीशन में आपको पाल रही है? आपने कभी सोचा है आपकी माताजी मर गई हैं और एक विदुर पिता है आपका, किस स्थिति में आपको पालता है, कितनी समाज की यातनाएं झेलता है? आपने कभी सोचा है एक पिता जो सरकारी सर्विस में है, अपनी ड्यूटी करते हुए भी आपके पालन पोषण करता है, प्राइवेट में, मतलब जहाँ भी जैसे भी माता पिता होते हैं, हमारी इच्छाओं हमारे सपनों को पूरे करने के लिए जो हमारे हाथों में खिलौने आते हैं, कपड़े पहनते हैं, दीपावली दशहरा होली, यानी जिस भी हम जाति धर्म के त्यौहार मनाते हैं वो हमारे माता पिता की देन है। फिर भी हम बोलते हैं कि उन्होंने हमको कुछ नहीं किया। आज जो देख रहे हैं हम दूसरे का, जैसे आपका एक दोस्त है, वो बहुत अमीर माँ बाप की औलाद है, तो उसके भी माता पिता जैसे आपके माता पिता की कंडीशन है, कभी रही होगी या उसके दादाजी की रही होगी, उनके अंदर पहले चेतना जगी, जागरूकता आई, उन्होंने सही सोच में सही दिशा में काम किया, जो उसकी अच्छी स्थिति है। आपके पिताजी ने भी आपके लिए बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं कर पाए, किसी न किसी कारणवश असफल है, पर उनका मन कम नहीं है, हर तरह से वो कोशिश करते हैं आपको कुछ ना कुछ अच्छा देने की और ऊंचाइयों तक ले जाने की, लेकिन आप उनको कोसिए मत, क्योंकि अगर आपको लगता है कि वो नहीं कर पाते हैं तो आप खुद करिए। बहुत सारे बच्चे अपना पार्ट टाइम ट्यूशन करते हैं, बहुत सारे बच्चे पार्ट टाइम ऑटो चलाते हैं, होटलों में काम करते हैं और अपनी इच्छाओं को आसमान की बुलंदियों तक ले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता, मंत्री, विधायक या कहानीकार, इतिहासकार रहे होंगे या हैं भी जिनके साथ ऐसी समस्याएं हुई थी। बहुत सारी माताएं बहनें अपने बच्चों को पालने के लिए देह व्यापार का काम करती हैं, घरों में चूल बर्तन का काम करती हैं, झाड़ू पोछा काम करती हैं, कोई खुशी से नहीं करता है, केवल आपको पालने के लिए। बहुत माताएं ऐसी होती हैं, उनका मन बहुत होता है खाने पीने के लिए, लेकिन अपनी जीभ मुंह को बंद करके आपको खिलाती पिलाती हैं और झूठा बहाना कर देती हैं, नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, खाने का मन नहीं, भूख नहीं है। ठीक यही बात पिताजी कहते हैं। नंगे पाँव पिताजी रहते हैं, बदन पर कपड़े नहीं होते, फिर भी आपको कपड़े देने की कोशिश करते हैं। आज के ज़माने में आपको एंड्रॉइड मोबाइल वगैरह जो भी फैसिलिटी मिलती है, तो ऐसा मत सोचिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा, हवाबाजी कर रहा, बकवास कर रहा, तो आज प्रैक्टिकली के लिए माता पिता हमारे आँख कान हाथ पाँव हैं, तो आज अपने आँखों पर पट्टी डालें और कानों में रुई डालें और पूरा दिन जो दिनचर्या करते हैं, खाना पीना सोना उठना बैठना, करने की कोशिश करिए। अब महसूस करिए कि मेरी आँखें चली जाएंगी तो कैसा महसूस होगा, महसूस करिए मेरे कानों से सुनाई नहीं देगा तो कैसा लग रहा है। अपने आप पता लग जाएगा कि माता पिता नहीं होने में या उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो कैसा लग रहा है। अगर तब भी नहीं लग रहा तो आप अपने एक हाथ को कोशिश करिए कि आज उस हाथ को बांध दीजिए किसी रस्सी से या पीछे ऐसे करके, और एक हाथ से काम करने की कोशिश करिए। पूरा दिन आपको जैसा लगेगा आप महसूस करिए कि पिताजी ने बहुत कोशिश करी थी हमको करने की, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो इसमें माता पिताओं को आप दोष मत दीजिए। मतलब बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। आप बुढ़ापे में माता पिता की सेवा करिए, क्योंकि आपको पालने पोसने के लिए उन्होंने अपनी इच्छाओं को मारा है, अपने सपनों को खोया है, अपने जीवा को उन्होंने कम किया है, नंगे बदन धूप में छाँव में बरसात में रहे। अगर तभी लगता है कि मैं ऐसे ही सट्टे मार रहा, तो अभी ठंड का मौसम आने वाला है। आप ठंड में बिल्कुल जैसे जनवरी और लास्ट दिसंबर का महीना आएगा, खुले बदन 2 दिन 3 दिन यात्रा करके देखिए। आप रातों को सो करके बाहर देखिए, बिल्कुल दरवाजे से खुले आसमान के नीचे, आपको पता लग जाएगा कि पिता नहीं है तो कैसा है, माता ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, क्या मतलब होता है। जब खूब घनघोर बारिश होती है लगातार, आप बारिश के मौसम में बिल्कुल रातों दिन भीग के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि पिताजी ने आपको क्या किया, क्या नहीं किया, क्या क्या कमियाँ रही। जो आप कमियाँ आज अपने पिताजी में, अपने दादाजी में, अपने दादाजी के पिताजी में निकालते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी समस्या उनको भी रही होगी। ये प्रक्रिया है, प्राकृतिक है, समय के साथ बदलता रहता है, चलता रहता है, लेकिन जिनके अंदर चेतना जगती है वो बदलने की कोशिश करते हैं। आप भी अपने सपनों को मुकाम दीजिए, लेकिन माता पिता को मत कोसिए। और प्राय मेहरबानी करके माता पिता को ये मत बोलिए कि हाँ आप किस में रहेंगे, मेरी बीवी मेरे बेटे को आपने ऐसे कर दी। नहीं, कभी न कभी किसी ज़माने में आप भी उनके बेटे थे, वही सेम प्यार दुलार आपको उन्होंने दिया था। कभी न कभी आप भी बिटिया थी, उनकी दुलारी थी, तो सेम ही आप अपने सास ससुर को भी वैसा व्यवहार करिए, अपने माता पिता को भी ऐसा व्यवहार करिए। और यह दोष मत दीजिए कि नहीं उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अन्यथा आप एक बार सोचिए कि मैं अनाथ हूँ, या आप एक बार कचड़े का थैला लेकर के आज पूरे दिन काम करिए और आपको पता लग जाएगा। और एक नहीं समझ में आता है तो आप गटर में जाइए, गटर में हेल करके देखिए, मतलब जा करके कैसा लग रहा। दोस्तों बातें बहुत है, बहुत मुद्दों पर मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।